अच्छा सर, आपने बहुत से अवार्ड्स भी लिए जिनमें सदारती अवार्ड्स भी शामिल हैं, क्या तासुरात थे? वो फिर आप जब आंसुओं की बात करती हैं ना, तो फिर अब मुझे वो वाक़या याद, कई बातें मैं भूल भी जाता हूँ उम्र में, हाफ़्ज़ा कमज़ोर हो जाता है ना, कई आप होते हैं, शेयर लेकिन करें आपकी बातों वाक़या। से फिर याद आ जाती हैं। इसलिए तो मैं आपको याद हाँ जी। करवा रही हूँ, आप शेयर करें हमारे साथ वो रफ़ीक वाक़या। तारड़ साहब का दौर था, उनके दस्ते मुबारक से मिला। तो जब अनाउंसमेंट हो रही थी इस्लामाबाद में, तो मेरे आंसू उस वक़्त वहाँ भी निकल आए थे, मेरे अच्छा। नाम से पहले, कि मैं ये सोच के मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा था कि या अल्लाह, किसी को ड्रामे में मिल रहा है अवार्ड, किसी को मौसीकी में मिल रहा है, और या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे नात की माशाअल्लाह, दुनिया में मुझे अवार्ड अल्हम्दुलिल्लाह। अता कर दिया। नौजवानी की उम्र सन 2000 में मिला था। अच्छा, सन 2000 में मिला था, तो इसलिए मैंने माशाअल्लाह। कहा इसलिए आंसू निकलेंगे, नौजवानी की उम्र में अल्लाह ताला ने इतनी हज उम्रे भी यंग कराए, एज और फिर में कैसे कैसे इनामात दिए अल्लाह ताला। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा सर, रमज़ानुल मुबारक का महीना है, क्या मसरूफ़ियात होती हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं? क्योंकि आप माशाल्लाह नात पढ़ते हैं और आप जैसे कहते हैं कि आप कभी इस चैनल में होते हैं नात ख़वानी के लिए, तो कैसे मैनेज करते हैं चीज़ों को? कुछ लोग, कुछ चैनल वाले आगाज़ से पहले रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, वहाँ हाज़िरी हो जाती है। जी। कुछ कोई ना कोई चैनल वाले 1 महीने के लिए पूरा बुक कर लेते हैं, फिर उस टाइम पे, अफ्तारी टाइम पे दूसरों को टाइम नहीं दिया जा सकता। फिर अच्छा। माज़रत हो, जो इब्तिदा में रिकॉर्डिंग कर लें या किसी और टाइम पे रिकॉर्डिंग कर लें, फिर उस तरह ये अरेंज हो जाता है, मैनेजमेंट हो जाती है। अच्छा, लेकिन अफ्तारी में मुश्किल हो जाती है। मुश्किल हो हर जाती साल है। कोई ना कोई चैनल वाले काबू कर लेते हैं। क्यों ना करें सर, इतनी खूबसूरत आवाज़ हो, इतनी प्यारी शख्सियत हो, तो क्यों ना करें। सर, ज़िंदगी का कोई यादगार वाक़या नात ख़वानी के हवाले से आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहें? नात ख़ानी का नहीं, फिर मैं आपको वाले साहब की मोहब्बत का सुना दूँ। ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है कि आप हमें वालिद साहब की हाँ, मोहब्बत का बताएँगे। बड़े भाई, उन पर अल्लाह करोड़ रहमत नाज़िल फरमाए, मेरे साथी भी थे ना, पीटीवी के मेरे साथी थे, चैनलों पे मेरे साथी थे, अच्छा, उनसे रहनुमाई मिलती थी। वालिद अच्छा, साहब के बाद वो भी हमारे उस्तादों वाले काम था उनके माशाअल्लाह। साथ। उन्होंने एक बात बताई थी मुझे, कहते कि तुम्हारे साथ छोटी उम्र में, जब मैं हाफ़िज़ कुरान हुआ था, छोटी उम्र थी उस वक़्त, जी, तो चारपाई पे, अपनी चारपाई के साथ कहते चारपाई तुम्हारी होती थी उनकी, तो कहते तुम्हारी तरफ पुश्त नहीं करते थे, बैक नहीं करते थे, कमर मतलब कि कहते ये हाफ़िज़ कुरान है तो इस तरफ मैंने पुश्त नहीं करनी। मेरे अच्छा, साथ इतनी मोहब्बत और अदब करते थे कि हाफ़िज़ कुरान है, रात को सोते थे ना, सोते टाइम तो मुँह उधर नहीं करते थे, इधर मेरी तरफ ही रखते थे, कमर मेरी माशाअल्लाह, तरफ कमर करके, पीठ मेरी तरफ नहीं करते थे। क्या इस तरह बात कुरान है। पाक की ये हाफ़िज़ कुरान है, इसलिए मैंने इधर इसकी तरफ पीठ नहीं करनी। ये उनका प्यार था वालिद साहब का। अच्छा, माशाल्लाह सर, आप हाफ़िज़ कुरान भी हैं और आजकल हमारे बच्चे हिफ़्ज़ कर भी रहे हैं। कुरान मजीद को हिफ़्ज़ करने के बाद उस तरह से नहीं वो सँभाल पाते हैं और बाकायदा उसकी तिलावत नहीं करते हैं। मैं चाहूँगी कि आप इस हवाले से भी कुछ हमारे नाज़रीन को बताएँ। हाँ जी, वो असल में स्कूल कॉलेज के दौर में आके ज़रा भूल जाते हैं ना, लेकिन ये मुसलसल दोहराने से और सुनाने से, ये तरावीह सुनाने से मुराद के तरावियाँ पढ़ाई जाएँ मुसलसल हर साल, फिर ये दौर चलता रहता है। बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो माशाल्लाह सुना रहे हैं हर साल, छोटी उम्र के नौजवानों में भी हमारे दोस्तों में हैं, तो वो भी सुना रहे हैं। तो ये इसके लिए मेरे वालिद साहब मुझे बादाम की गिरियाँ खिलाते थे। अच्छा, फिर रमज़ान से पहले कहते थे हाफ़िज़ जी रमज़ान आ रहा है तो तैयारी शुरू करो। अच्छा, तैयारी फिर सारा साल भी कहते थे पढ़ते रहो, रमज़ान शरीफ से पहले तैयारी करवाते थे कि भाई तैयारी करो। अच्छा सर, आप हकीम भी हैं। रमज़ानुल मुबारक का महीना है, सेहत का किस तरह से ख़्याल रख सकते हैं? ये सवाल एक, आप क्योंकि हकीम भी हैं, तो ये आपसे पूछा ना जाए तो ये ज़्यादती है। ये अच्छी बात आपने कर ली है। अच्छा, एक बात मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगा, मैं अपनी मर्ज़ी से कलाम आखिर में जी, पेश करूँ? जी, जी, जी वो भी सर, पेश वो हम करूँगा। आपसे ज़रूर सुनेंगे। इतनी प्यारी आवाज़ और हम फ़रमाइश ना करें, ये नहीं मुमकिन। तो वो ये आप हिकमत के हवाले से बात कर रहे थे, पूछ जी, रहे थे ना, अफ्तारी में हमने भी किए हुए हैं और भी लोग करते हैं, हमने भी किए हुए हैं जवानी के दौर में, जी, कि अफ्तारी में पकौड़े चलते हैं और इस तरह की चीज़ें जो भी होती हैं, जी, तो वो उनके साथ फिर दूध पिया जाता है, दूध सोडा होता है या दूध होता है। जी, तो वो सबको माफ़िक नहीं आता, किसी को माफ़िक आ जाता है, जिनका उनको कुछ नहीं कहता। जिनको माफ़िक ना आए उनको पकौड़े और दूध इकट्ठा नहीं रखना चाहिए। ठीक है, एहतियात करनी और चाहिए। समोसे में भी 3 चीज़ें होती हैं जो मैदे पे वही डालती हैं। एक आलू सबसे नंबर 1 जो है मैदे को बहुत ख़राबी करता है। ठीक और है, रमज़ान के अलावा भी लोग अगर आलू से परहेज़ करें तो मैदा बचता रहेगा। ठीक है, तो आलू और मैदा और चने, ये तीनों चीज़ें समोसे के साथ, समोसा में इसमें समोसा चलता है। फिर ऐसी चीज़ों के बाद ऊपर से दूध पीना, दूध भी गैस करता है। अब मौजूदा दौर वाला दूध जो है ना जी, वो जी, गैस करता है। तो फिर पकौड़े खा के, समोसे खा के
तो उसके बाद फिर जब दूध पिया जाता है तो वो फिर मैदे को ज़रा डिस्टर्ब करता है। अच्छा। तो मैं कहता हूँ समोसा खाना अगर तो उसमें से आलू निकाल के खा लो, फिर लाइट हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब एहतियात हाँ करें जी, खाने में। दूध पीना है तो फिर इसके बगैर फ्रूट चाट बनाओ, बिल्कुल ऐसा ही है। और फ्रूट चाट के साथ ठीक है, दूध पी जाए तो ऐसा बड़ा ही अच्छी है। चीज़ है। जी सर, बिल्कुल एहतियात ज़रूरी है। और रमज़ान मुबारक में अपने खाने पीने का, जहाँ आप रोज़े रख रहे हैं वहाँ अपनी डाइट का भी ख्याल रखना चाहिए। लेकिन सिर्फ ये बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए बड़ों भी के लिए भी ऐसा ही सबक है। है।